नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो मेंस होने वाला है उसके लिए डिफेंस के जो करंट अफेयर्स आते हैं, मैंने जो आपका 13 सितंबर 2025 को जो मेंस हुआ था 24-25 वाला वैकेंसी, उसमें डिफेंस से लगभग 2 प्रश्न आई थिंक थे उसमें, जिसे मैंने देखा था। और अंडर ग्रेजुएट का मेंस था, उसमें भी था। मतलब ये आपको देखने को मिलेगा, इतना आपने एग्जाम दिया आपको पता ही है। तो टॉप 34 क्वेश्चन उसके हम लेने वाले हैं, और भी वीडियो में लाऊंगा डिफेंस का, लेकिन इसको देख लेते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के आते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। भारतीय नौसेना ने म्यांमार में भूकंप रहित के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कौन सा क्या ऑपरेशन? ब्रह्मा एक क्या क्या है, इन्होंने मिशन शुरू किया, ऑपरेशन शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने एलओसी के पास बारामूला जिले में घुसपैठ को नाकाम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन टिक्का चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन टिक्का। समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट कौन सा शामिल किया है? तो ये क्या है? DSC A20। देखिए इसी टाइप के प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं, समझ गए। तो DSC A20 ये क्या है आपका? भारत का अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, ठीक है, DSC A20, ठीक है ना। नौसेना ने इसको शामिल किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा कमीशन किया है? तो समुद्र प्रताप किया है। समुद्र प्रताप का ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कमीशन किया है। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा एक और, समुद्र प्रताप को किसने बनाया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। समझ गए ना। चलिए, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट का नाम क्या है? अंजदीप है। ये अंजे नहीं अंजदीप है, ठीक है। क्या है? अंजदीप है, ठीक है ना। चलिए, किस किलो क्लास पनडब्बी को 40 वर्षों की सेवा के बाद डी कमीशन किया गया है? इसको किया गया INS सिंधु घोष को क्या किया गया है? इसको 40 वर्षों की सेवा के बाद डी कमीशन किया गया है, ठीक है ना। भारतीय नौसेना की पहली माहे क्लास ASW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंड ASW का मतलब ये देखा है ना यहाँ पर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर मतलब उथले हुए जो पानी होते हैं, क्राफ्ट जिसे कमीशन किया गया उसका नाम क्या है? INS माहे है। क्या है? INS माहे है, ठीक है ना। INS एंड्रोस यानी कि ASW सेलो वाटर क्राफ्ट को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इसको कमीशन किया है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना, INS एंड्रोस को कहाँ कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में इसको किया गया, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। ICGS अक्षर को कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो कराईकल में। और ये कराईकल कहाँ? ये कराईकल आपका जो पुदुचेरी आपका है ना, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी का एक जिला है, ठीक है। पुदुचेरी में का ये जिला है, ठीक है ना। प्रश्न नेक्स्ट आपका है, इंडोमिटेबल क्लास का पहला फास्ट पेट्रोल पोत इंडोमिटेबल कहाँ कमीशन किया गया? तो कहाँ कमीशन किया गया है? उड़ीसा के पारादीप में इसको किया गया, ठीक है ना। भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी स्टील फ्रिगेट को शामिल किया है? तो INS विंध्यगिरी को शामिल किया है। इसका देखिए, इसकी ये क्या है? किस स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS विंध्यगिरी। सिर्फ थोड़ा सा आपका नज़र भी चला जाएगा इस क्वेश्चन पर तो आप बना लीजिएगा ना, INS मतलब कि स्टील फ्रिगेट। नेक्स्ट देखते हैं, किस विमान वाहक पोत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपना पहला लंबी दूरी का परिचालन तैनाती मिशन पूरा किया? तो INS विक्रांत ने। किसने? INS विक्रांत ने, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन एक बार और बोल दो, किस विमान वाहक पोत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपना पहला लंबी दूरी का परिचालन तैनाती मिशन पूरा किया? INS विक्रांत। भारत ने INS अरिघात से किस पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो K4 मिसाइल। फिर से बोलता हूँ, भारत ने INS अरिघात से किस पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो K4 मिसाइल, यानी कि K4 मिसाइल का INS अरिघात से जो है सफल परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल का किया है, ठीक है ना। DRDO ने किस नई पीढ़ी के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है? तो हाइपरसोनिक ग्लाइडल व्हीकल। DRDO ने किस नई पीढ़ी के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है? हाइपरसोनिक ग्लाइडल व्हीकल, ठीक है ना।
डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित LRGB का पूर्ण रूप क्या है? LRGB का फुल रूप क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम, यानी ग्लाइड बम, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। LRGB पूछ लेगा फुल फॉर्म, ठीक है ना। LRGB का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, ठीक है। किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने पोखरण में फील्ड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो नाग MK-3 ने। किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने पोखरण में फील्ड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए? नाग MK-3 ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी नाग MK-2 होगा ना, ये थर्ड नहीं सेकंड है, ये एक्चुअली ये सेकंड है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नाग MK-2 है। भारत ने किस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो भार्गव शास्त्र, ये भार्गव शास्त्र है ना, भार्गव शास्त्र, ध्यान रखिए, भार्गव शास्त्र नहीं, भार्गव शास्त्र। भार्गव शास्त्र क्या है? स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम, सूक्ष्म मिसाइल सिस्टम है। स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? भार्गव शास्त्र। किस देश की नौसेना ने हेलियोस लेजर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो अमेरिकी नौसेना ने। हेलियोस लेजर वेपन का सफल परीक्षण किसने किया? तो अमेरिकी नौसेना ने। भारत ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों के लिए किन 2 देशों के साथ रक्षा निर्यात समझौते किए हैं? भारत ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों के किन 2 देशों के साथ रक्षा निर्यात समझौते किए हैं? तो वियतनाम और आर्मेनिया। वियतनाम और आर्मेनिया के साथ जो है भारत ने हथियार प्रणालियों का निर्यात समझौता किया है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए तक पहुंचा? कितना पहुंचा? 21,000 करोड़, अब तक का सर्वोच्च स्तर। 24-25 में भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए तक पहुंचा? तो 21,000 करोड़ तक, समझ गए। भारत ने 26 राफेल मरीन विमानों के लिए किस देश के साथ लगभग 63,000 से 64,000 करोड़ का सौदा किया? तो राफेल जो है आपको पता है कि फ्रांस से ही खरीदा जाता है भारत के द्वारा, है ना, राफेल मरीन। तो ऐसे ही भी ये याद हो जाएगा आपका, लेकिन ये ध्यान रखिएगा लगभग कितने करोड़ का सौदा, ये इंपॉर्टेंट है डाटा, है ना, 63,000 से 64,000 करोड़। जैसे अभी हमने देखा ना कि 21,000 करोड़ का क्या है, निर्यात कर चुका है रक्षा क्षेत्र में। अभी जस्ट क्वेश्चन देखा नहीं, यहाँ पर देखिए, है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह का ये डाटा ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत ने T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजनों हेतु किस देश के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है? तो रूस के साथ। T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन, इसमें सारे पॉइंट ही आपके इम्पोर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है, मतलब कि क्या चीज़ ले रहा है? T-72 टैंक ले रहा है, कितने इंजन है ये, और ये कितने HP का है? 1000 HP का है, ठीक है ना। कितना पैसा? $248 मिलियन, और किसके साथ? रूस के साथ। तो इसमें सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट, सारे जो क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए AIP प्लस हेतु MDL के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया? तो 1990 करोड़ का। कितने करोड़ का? 1990 करोड़ का। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, रक्षा मंत्रालय ने कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए AIP प्लस हेतु MDL के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 1990 करोड़ का, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन का पदभार किसने संभाला है? तो वाइस एडमिरल संजय साधु ने, ठीक, संजय साधु ने। NCC के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? वीरेंद्र वत्स NCC के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन। किसका? प्रवीर रंजन CISF। ITBP के परवीन कुमार। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित तीसरे मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान संगोष्ठी का क्या नाम था? मेघयान 25। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित तीसरे मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान संगोष्ठी का क्या नाम था? मेघयान 25। मेघयान 25 संगोष्ठी ने किस संगठन की स्थापना को स्मरण किया? WMO, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मेघयान 25 की थीम क्या थी? तो मेघयान 25 की थीम क्या थी? अर्ली वार्निंग गैप को पाटना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना दिवस कब मनाया था? 15 जनवरी। इजी ले लिया हमने, नहीं लेना चाहिए था, सबको पता है। भारतीय वायुसेना ने किस ट्रेनर विमान का पहला बैच शामिल किया है? तो कौन सा शामिल किया है? HTT-40, ठीक है ना। हेल ने, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पता है ना, महारत्न कंपनी है। HJT-36 जो
ट्रेनर का मतलब कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। HJT-36 एक क्या था, ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, यशस, क्या कर देगा, यशस कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने वडोदरा में किस परिवहन विमान स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से शामिल किया है, तो C-295 को शामिल किया। किसको शामिल किया, C-295 को शामिल किया। तो ये आपके 34 क्वेश्चन से, ठीक है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है ना। बाकी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।